आज कहानी दिल्ली की सुनाते हैं। दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और इस समय केजरीवाल अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने किले को मजबूत करने की पूरी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। लंबे समय से अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी को लेकर और दिल्ली में चलती रही है और धीरे धीरे दिल्ली से बाहर निकलकर उन्होंने पंजाब का किला भी फतेह कर लिया। लेकिन इस बार बड़ा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या बीजेपी को वो पटखनी दे पाएंगे या फिर बीजेपी इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़ जाएगी? लेकिन अगर आप एंटायरली एक विश्लेषण को देखें और कुछ पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अरविंद केजरीवाल आखिर दिल्ली की जनता के बीच इतने मशहूर हैं और जीत जाते हैं। आखिर वो क्यों जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जिसमें इतना दम है कि जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। दिल्ली में ऐसा क्या है जो बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब नहीं हो पाती है और केजरीवाल का किला मजबूत रह जाता है? दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का नाम ऐसा है जो जनता के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना चुका है। लेकिन सवाल है कि फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्यों नहीं हरा पा रही? आइए अब आपको पॉइंट वाइज इसका विश्लेषण बताते हैं और समझिएगा कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। पहला पॉइंट है बीजेपी का कमजोर नेतृत्व। पिछले कई चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई स्पष्ट चेहरा पेश नहीं किया। दिल्ली के लोग एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके स्थानीय समस्याओं को समझे और हल भी करे। बीजेपी के पास ऐसा कोई नाम नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले टिक पाए। जैसे कि केंद्र की राजनीति में विपक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का काट नहीं है। दूसरा पॉइंट, दिल्ली में बीजेपी का प्रभाव कहते हैं कि खत्म होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने जीत हासिल की हो, लेकिन कई जगह पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाती है। जैसे कि हिमाचल में कांग्रेस भी लंबे समय से संघर्ष कर रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन रहा। तीसरा पॉइंट, कांग्रेस की कमजोरी केजरीवाल की ताकत बन जाती है। दिल्ली में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो उसका सीधा फायदा होता बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन ने आम आदमी पार्टी की जो ताकत है और बढ़ा दी है। चौथा पॉइंट, आप जानते हैं कि महिलाओं का खूब सम्मान इस समय पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो महिला सम्मान योजना और लोकल मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने पकड़ा है। केजरीवाल सरकार ने महिला सम्मान योजना जैसी योजनाओं को ला करके जनता का भरोसा जीता है। उन्होंने प्रस्ताव अभी दे दिया है जो कि अभी राज्यपाल के पास है, उपराज्यपाल के पास, और ऐसे में लोकप्रिय बन जाते हैं। पांचवा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी, और इसका अंत हो जाता है कैसे, ये समझिए। अक्सर देखा गया कि किसी भी सरकार के खिलाफ लंबे समय तक सत्ता रहने पर विरोध बढ़ता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे सीधा ही सीधा खत्म कर दिया। उनकी नीतियां और योजनाएं लोगों को, जनता को बार बार भरोसा जो देती रही वो तो देती रही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि जब आतिशी को उन्होंने सीएम बनाया तो अरविंद केजरीवाल ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई देखिए, हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है, अरविंद केजरीवाल को लोभ नहीं है। और आतिशी क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री चुनी गई तो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब खत्म हो गया, और दूसरी वो महिला भी है तो महिलाओं के दिल तक वो पहुंचेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है सहानुभूति कार्ड, जो कि अरविंद केजरीवाल हमेशा खेलते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो जनता में सहानुभूति की लहर दौड़ी, तो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के लिए क्यों नहीं? शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ईडी ने अरेस्ट किया। सीबीआई की तरफ से भी केस चला, लेकिन इस मामले में वो जमानत लेकर के बाहर आ गए। दोनों ही दावा करते रहे कि भाई सरकार के पास उनके खिलाफ कुछ है ही नहीं, सीबीआई और ईडी को कुछ मिला ही नहीं। अब यहीं से अरविंद केजरीवाल सहानुभूति कार्ड खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती तो फिर वो जेल के अंदर होते। अब ये फैक्टर अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और वो ये सहानुभूति बनते हुए नजर आ सकता है। इसके साथ ही बीजेपी के पास केवल केजरीवाल और उनकी नीतियों की आलोचना करने की रणनीति है, लेकिन दिल्ली की जनता अब आलोचना से ज्यादा समाधान चाहती है और बीजेपी अभी तक इसे देने में कम से कम दिल्ली में असफल रही है। केजरीवाल का किला इसलिए भी मजबूत है क्योंकि उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया है, सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत की, और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीतियों को लेकर चलते हैं। आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। अब अगर सुरक्षा से जुड़े कोई भी मुद्दे होते हैं तो अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि भाई ये तो केंद्र का काम है। प्रदूषण का मामला आता है तो वो कह देते हैं कि भाई ये तो हरियाणा से में पराली जलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में हमारी कोई गलती नहीं है। तो हर बात की, हर गलत चीजों का ठीकरा वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर फोड़ देते हैं
और ऐसे बच जाते हैं, और दिल्ली की जनता भी बस उतना ही समझ पाती है जो अरविंद केजरीवाल उनको समझा के चले जाते हैं। और बीजेपी के पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व की कमी है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ही लोगों के दिमाग पर हावी रहते हैं।